आर्किमिडीज गुफा की घटना। आर्किमिडीज गुफा कनाडा के जंगल में स्थित है। यह कनाडा की दूसरी सबसे गहरी गुफा है। यह गुफा धरती के अंदर लगभग 1640 फीट की गहराई तक जाती है। इस गुफा का पता लगाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। गुफा के पहले हिस्से को एंडलेस क्लाइंब कहा जाता है। खोजकर्ताओं को खड़ी और लगभग सीधी शाफ्टों से नीचे उतरना पड़ता है। कई रास्ते ग्लेशियरों के बर्फीले पानी से भरे हुए हैं। 17 अक्टूबर 1991 को 4 अनुभवी गुफा खोजकर्ता इस गुफा में उतरे। रिक ब्लैक, क्रिस जिमरमैन, ह्यूगो मोइक और रॉन लेल इस टीम के सदस्य थे। रिक, क्रिस और ह्यूगो माउंट रॉबसन प्रांतीय पार्क में रेंजर के रूप में काम करते थे। रॉन भी एक कुशल गुफा खोज करता था। एक हेलीकॉप्टर ने उन्हें गुफा के प्रवेश द्वार पर उतारा। उन्होंने जल्दी ही अपना बेस कैंप स्थापित कर लिया। रात 11:30 बजे तक टीम गुफा में लगभग 400 मीटर की गहराई तक पहुंच चुकी थी। वे एक ऊर्ध्वाधर गिरावट वाले हिस्से तक पहुंचे, जिसे रिफ्रेशर कहा जाता था। ये एक ठंडे झरने के बीच से लगभग 29 फीट नीचे जाने वाला रास्ता था। झरने का पानी रस्सी के सहारे नीचे उतरने वाले हर व्यक्ति को पूरी तरह भिगो देता था। एक एक करके सभी सदस्य रस्सी के सहारे नीचे उतरे। जब रिक की बारी आई, तब कुछ भयानक हुआ। रस्सी को लगभग 400 किलोग्राम वजनी एक विशाल चट्टान से बांधा गया था। जैसे ही रिक नीचे उतरने लगा, वह चट्टान ढीली हो गई। वह विशाल चट्टान नीचे गिर गई और सीधे रिक से टकराई। चट्टान ने रिक की पेल्विस श्रोणि को बुरी तरह कुचल दिया और वह बेहोश हो गया। टीम के बाकी सदस्य तुरंत रिक की मदद के लिए दौड़े। उन्हें यह जानकर राहत मिली कि रिक अभी भी जीवित था, लेकिन वह भीषण दर्द में था और हिल भी नहीं पा रहा था। टीम को प्राथमिक उपचार देना आता था, लेकिन रिक को तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत थी। उन्होंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन यह लगभग असंभव था। क्रिस रिक के साथ रुककर उसकी देखभाल करने लगा। ह्यूगो और रॉन मदद लाने के लिए निकल पड़े। उन्हें गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे लग गए। वे अपने हेलीकॉप्टर पायलट से संपर्क नहीं कर सके। इस बीच क्रिस ने ठंडी और अंधेरी गुफा में रिक को गर्म रखने की पूरी कोशिश की। दोनों ने बैटरी बचाने के लिए अपने हेडलैम्प बंद कर दिए। 19 अक्टूबर की सुबह तक बचावकर्मी गुफा के अंदर पहुंच गए। रिक के घायल होने के लगभग 36 घंटे बाद मदद पहुंची थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों की हालत ठंड के कारण लगातार बिगड़ती गई। रिक ने क्रिस से कहा कि वह उसे छोड़कर बाहर चला जाए और अपनी जान बचाए। रिक जानता था कि अगर क्रिस वहीं रुका रहा तो वे दोनों मर जाएंगे। क्रिस उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरकार वह मान गया। क्रिस ने वादा किया कि वह मदद लेकर वापस आएगा। जैसे ही वह बाहर की ओर बढ़ा, रास्ते में उसकी मुलाकात पहले बचाव दल से हुई। क्रिस आखिरकार सतह तक पहुंच गया। उसका हाइपोथर्मिया का इलाज किया गया और उसे हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया। जब बचावकर्मी चिकित्सा सामग्री लेकर रिक तक पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके पहुंचने से कुछ समय पहले ही रिक की मृत्यु हो चुकी थी। नॉक्स गुफा की घटना। जनवरी 1970 में 5 लोग नॉक्स गुफा का पता लगाने गए। नॉक्स गुफा गन बैरल नामक एक बेहद संकरी सुरंग के लिए प्रसिद्ध थी। गन बैरल केवल 18 इंच चौड़ी और 60 फीट लंबी थी। गुफा का प्रवेश द्वार जमीन में एक छोटा सा छेद था। एक एक करके वे सभी अंधेरी और ठंडी गुफा में उतर गए। उनमें से 3 लोगों ने गन बैरल सुरंग से होकर निकलने की कोशिश करने का फैसला किया। उनमें से एक 14 वर्षीय पीटर वैन था। पीटर पहली बार किसी गुफा में उतरा था। वह यह साबित करना चाहता था कि वह भी अनुभवी गुफा खोजकर्ताओं की तरह यह कर सकता है। पीटर ने देखा कि बाकी लोग उस संकरी सुरंग में रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने गहरी सांस ली और रेंगते हुए अंदर चला गया। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक संकरी थी। उसका शरीर खुरदरी चट्टानी दीवारों से रगड़ खा रहा था। हवा में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था और उसे हर तरफ से दबाव महसूस हो रहा था। पीटर अपनी कोहनियों और घुटनों के सहारे इंच इंच करके आगे बढ़ रहा था। वह सुरंग के अंत से केवल 8 फीट दूर था। तभी कुछ गलत हो गया। उसका घुटना गुफा के फर्श में मौजूद एक दरार में फंस गया। पहले तो उसे लगा कि वह आसानी से अपना घुटना बाहर निकाल लेगा, लेकिन जब उसने उसे हिलाने की कोशिश की तो वह पूरी तरह फंस गया। पीटर घबरा गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसके आगे मौजूद लोगों ने उसकी आवाज सुनी और पीछे मुड़ गए। जब उन्हें पता चला कि पीटर फंस गया है, तो उन्होंने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर पूरी सुरंग का रास्ता रोक रहा था। उसके पीछे मौजूद कोई भी व्यक्ति न आगे जा सकता था और न ही पीछे लौट सकता था। उन्होंने पीटर को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की। हर बार जब वे उसे खींचते, पीटर दर्द से चीख उठता। उन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि इससे उसे और चोट पहुंच रही थी। पूरा समूह उस ठंडी और संकरी सुरंग में फंस गया था। घंटे बीतते गए और सभी को बहुत ठंड लगने लगी। गुफा के बाहर मौजूद 12 अन्य लोग चिंतित हो गए। उनमें से एक व्यक्ति उनकी स्थिति देखने के लिए गुफा के अंदर गया।
जब उसने सभी को फंसा हुआ देखा तो वह तुरंत मदद लाने के लिए बाहर भागा। पुलिस अधिकारी और अग्निशामक गुफा में पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह बचाव अभियान बेहद कठिन होने वाला था। सुरंग इतनी संकरी थी कि बचाव कर्मी उसके अंदर ठीक से प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। पीटर के घुटने को छुड़ाने के लिए वे घंटों तक अलग अलग तरीके आजमाते रहे। रात 8:30 बजे बचाव कर्मियों को एक नया उपाय सूझा। उन्होंने पीटर के फंसे हुए घुटने के चारों ओर साबुन वाला पानी डाला। इसके बाद सभी ने मिलकर बहुत सावधानी से उसके पैर को खींचना शुरू किया। आखिरकार पीटर का घुटना धीरे धीरे हिलने लगा। एक अंतिम और सावधानीपूर्ण खिंचाव के साथ उसका घुटना दरार से बाहर निकल आया। इसके बाद एक एक करके तीनों लोग रेंगते हुए सुरक्षित स्थान तक पहुंच गए। वेदरली वेल गुफा घटना। 11 फरवरी 1998 को जेम्स लुइस, एलन इंग्लैंड, डार्ल मूर और जेरी ओल्सन नाम के 4 दोस्त एक गुफा की खोज करने गए। गुफा का नाम वेदरली वेल था और जेरी ने उसे हाल ही की एक सैर के दौरान खोजा था। गुफा का प्रवेश द्वार बहुत छोटा था। इसकी चौड़ाई सिर्फ 9 इंच थी, लगभग एक डिनर प्लेट जितनी। यह छोटा सा छेद 4 फीट नीचे जाता था, जहां से 11 फीट की गिरावट थी और उसके बाद एक और 10 फीट की गिरावट। चारों दोस्तों ने संकरे प्रवेश द्वार को देखा। वह भीगा हुआ और बहुत तंग था। ऊपर से वे पहली गिरावट को अंधेरे में नीचे जाते देख सकते थे। आगे का रास्ता कॉर्कस्क्रू की तरह मुरझाता मुड़ता था और जगह बहुत कम थी। दोस्तों ने अपना सारा सामान ध्यान से जांचा। उन्हें पता था कि एक बार में सिर्फ एक व्यक्ति ही अंदर जा सकता है। 63 वर्षीय एलन इंग्लैंड, जो अभी भी बहुत फिट थे, समूह में सबसे छोटे कद के थे। उन्होंने पहले जाने के लिए स्वयं सेवा किया। टीम ने जमीन के ऊपर एक रस्सी बांधी ताकि एलन बाद में ऊपर चढ़ सकें। फिर एलन ने छोटे से प्रवेश द्वार में खुद को धकेलना शुरू किया। उन्हें अपने शरीर को मोड़ना पड़ा ताकि वे संकरी जगह से निकल सकें। दीवारों की नमी से उनके कपड़े भीग गए जब वे संघर्ष करते रहे। तंग प्रवेश द्वार से धकेलते हुए निकलने के बाद एलन थोड़ा बड़े स्थान में नीचे गिर गए। रस्सी ने उन्हें सुरक्षित रूप से नीचे उतरने में मदद की। अब वे सतह से 7 फीट नीचे थे। उस तंग दरार के बाद वे थोड़ा सा शरीर सीधा कर सके। एलन ने अपने नीचे एक और 10 फीट की गिरावट देखी। उनकी हेडलैम्प ने और भी मुड़ते बिगड़ते रास्ते दिखाए जो गुफा में और गहराई तक जा रहे थे, लेकिन एलन जानते थे कि अकेले आगे जाना बहुत खतरनाक होगा। उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। ऊपर चढ़ना शुरू में आसान था, लेकिन जैसे ही एलन संकरे प्रवेश स्लॉट तक पहुंचे, उन्हें बड़ी परेशानी हुई। जिस जगह से नीचे फिसलना आसान था, वहां से ऊपर चढ़ना लगभग असंभव लग रहा था। एलन ने ऊपर उस तंग स्लॉट की ओर देखा। उन्होंने रस्सी का सहारा लेकर चढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे उस संकरी जगह तक पहुंचे, वे आगे बढ़ ही नहीं सके। तंग जगह उनके शरीर पर दबाव डाल रही थी और वे उसमें से निकल नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने शरीर को मरोड़ा और खींचा, खुद को फिर से उस खुले हिस्से से निकालने की कोशिश की, लेकिन स्लॉट पहले से भी ज्यादा तंग लग रहा था। उनके भीगे कपड़े त्वचा से चिपक गए, जिससे हिलना डुलना और मुश्किल हो गया। जेम्स और डाल ने देखा कि एलन संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने मदद के लिए रस्सी खींचने की कोशिश की, लेकिन जगह इतनी तंग थी कि हर खींचाव एलन को चट्टान में और फंसा देता। एलन थक रहे थे और ठंड तथा मेहनत से उनके हाथ कांप रहे थे। गुफा बहुत ठंडी थी और बाहर भी सर्दी थी। एलन के भीगे कपड़ों ने उन्हें और ठंडा कर दिया। वे बुरी तरह कांपने लगे। जगह इतनी संकरी थी कि वे गहरी सांस भी मुश्किल से ले पा रहे थे। जेम्स और जेरी ने मदद के लिए एलन तक अतिरिक्त कपड़े और गर्म पेय नीचे उतारे। एलन ने गर्म तरल पिया, लेकिन वे अभी भी बहुत ठंडे थे और फंसे हुए थे। आखिरकार एलन ने आवाज लगाई कि वे अब यह नहीं कर सकते। उन्हें तुरंत मदद चाहिए। जेम्स और जेरी जल्दी से जेरी के घर लौटे और ईस्ट टेनेसी केव रेस्क्यू टीम को कॉल किया। 2 घंटे के भीतर रेस्क्यू टीम पहुंच गई। तब तक एलन लगभग 5 घंटे से फंसे हुए थे। वे ठंड से पीले पड़ गए थे और कांप रहे थे। वे बार बार सोच रहे थे कि वे कितनी आसानी से उस स्लॉट से नीचे फिसल गए थे, लेकिन अब ऊपर नहीं आ पा रहे थे। बचावकर्मी कुशल गुफा अन्वेषक थे और उनके पास खास उपकरण थे। उन्होंने एलन को ठंड से लड़ने के लिए और कपड़े तथा खाना दिया। फिर उन्हें बाहर निकालने के लिए रस्सियों और पुली का एक खास सिस्टम लगाया। बचाव बहुत धीमा और दर्दनाक था। खींचते समय एलन को ठंडी चट्टान अपने सीने और कंधों को रगड़ती महसूस हो रही थी। बचावकर्मी उन्हें चोट न पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सावधानी से काम कर रहे थे। 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार एलन उस तंग स्लॉट से बाहर आ गए। वे चोटिल थे, लेकिन जिंदा थे। गुफा की तुलना में बाहर की ठंडी हवा अच्छी लग रही थी। बेहद थके और ठिठुरे होने के बावजूद एलन खुद ही कार तक वापस चलना चाहते थे। बॉय स्काउट गुफा घटना
27 दिसंबर 2003 को सैन एंटोनियो बॉय विलेज के 8 लड़के फ्लोरिडा की बॉय स्काउट गुफा की खोज करने गए। 2 परामर्शदाता उनके साथ गए, लेकिन गुफा के बाहर ही रहे। लड़कों में से 2 थे माइकल शिरो 15 और जैव हेंडरसन 16। वे गहरी घुमावदार गुफा का पता लगाने के लिए उत्साहित थे। परामर्शदाता अंदर नहीं गए क्योंकि उन्हें लगा कि संकरी जगहों के लिए वे बहुत बड़े हैं। बॉय स्काउट गुफा में कई संकरे सुरंगें और तीखे मोड़ थे। ज्यादातर लोग इसे सुरक्षित मानते थे क्योंकि यह गीली नहीं थी और दीवारें ढहती नहीं थीं। अंदर का तापमान 70 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जो बाहर से ठंडा था लेकिन जमा देने वाला नहीं। एक परामर्शदाता ने प्रवेश द्वार के पास गर्म रहने के लिए अलाव जलाया। बाद में यही समस्या का कारण बना। माइकल और हेंडरसन समूह को गुफा के अंदर ले गए। जैसे जैसे वे गहराई में गए, वहां बहुत अंधेरा और सन्नाटा हो गया। लड़कों को संकरी राहों में रेंगना और मरोड़ना पड़ा। करीब 1 घंटे बाद वे गुफा के एक बहुत कठिन हिस्से तक पहुंचे, जिसे हेयरपिन कर्व कहा जाता था। ये बहुत संकरी सुरंग थी, जिसमें हेयरपिन की तरह तीखा मोड़ था। लड़के मोड़ के पार क्या है नहीं देख पा रहे थे। माइकल पहले गए और हेंडरसन उनके पीछे पीछे। अचानक हेंडरसन फंस गए। वे आगे पीछे नहीं हो पा रहे थे। तंग जगह में उनका शरीर अकड़ा हुआ था। माइकल ने अपने दोस्त को छुड़ाने की कोशिश की। बाकी लड़के सुरंग के थोड़े चौड़े हिस्से में चिंतित होकर इंतजार करने लगे। माइकल ने धक्का और खींचकर हेंडरसन को निकालने की कोशिश की। 1 घंटे तक कोशिश करने के बाद माइकल बहुत थक गए। गुफा बहुत ठंडी न होने के बावजूद लंबे समय तक ठंडी चट्टान से सटे रहने पर दोनों का शरीर का तापमान गिरने लगा। हेंडरसन अभी भी फंसे हुए थे और सिर्फ मदद के लिए चिल्ला सकते थे। बाकी लड़के घबराने लगे। कुछ को लगा कि बाहर जल रहा अलाव गुफा का सारा ऑक्सीजन खींच रहा है। हालांकि ऐसा वास्तव में नहीं हो रहा था, पर वे सब डर गए थे। लड़कों को कठिन फैसला लेना पड़ा। वे खुद माइकल और हेंडरसन को नहीं छुड़ा सकते थे। उन्होंने अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर मदद लेने जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे प्रवेश द्वार तक पहुंचे, उन्होंने परामर्शदाताओं को सब बताया। परामर्शदाताओं ने तुरंत आग बुझाई और 911 पर कॉल किया। 1 घंटे के भीतर बचाव दल पहुंच गए। वे अनुभवी गुफा अन्वेषक थे और जानते थे कि क्या करना है। वे विशेष उपकरण लाए, जिनमें हार्नेस और छैनी शामिल थीं। जब बचावकर्मी हेयरपिन कर्व तक पहुंचे, तो उन्हें डरावना दृश्य दिखा। हेंडरसन अभी भी जाग रहे थे, पर कांप रहे थे और ठंडे थे। माइकल बेहोश थे। दोनों में हाइपोथर्मिया के लक्षण दिखाई दे रहे थे, जब आपका शरीर बहुत ठंडा हो जाता है। बचाव कर्मियों ने संकरी सुरंग को चौड़ा करने के लिए छैनी का इस्तेमाल किया। हेंडरसन को निकालने में 1 घंटे से ज्यादा लग गए। उन्होंने उन्हें गर्म कंबल में लपेटा और प्रवेश की ओर ले जाना शुरू किया। फिर वे माइकल को छुड़ाने में लगे। यह और भी कठिन था, क्योंकि वे मदद नहीं कर पा रहे थे। करीब 2 घंटे तक छैनी चलाने के बाद वे उन्हें निकाल पाए। उनका शरीर ठंडा था और नाड़ी कमजोर, लेकिन वे जिंदा थे। बचाव दल दोनों लड़कों को सावधानी से गुफा से बाहर लाया। एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए तैयार थी। दोनों को हाइपोथर्मिया था, लेकिन वे बच गए। माइकल को होश में आने में पूरा 1 दिन लगा।